कहा था कि जो बम ब्लास्ट हैं हुए हैं पंजाब में, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। 9 बजे के बाद में पंजाब पुलिस बाहर नहीं निकलती है, ये हालात बन गए हैं। या फिर भगवंत मान जो सीएम है हमारे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके ऊपर पर्चा दर्ज करो। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने दिया है, उस बयान के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता इकट्ठा होकर एक मांग पत्र कमिश्नर साहब को देने आया है। अभी उनके खिलाफ जो उन्होंने ये बेतुका बयान दिया, उसकी न्यायिक जांच की जाए। सुखमिंदर सिंह पिंटू, मैं हल्का इंचार्ज हूँ अमृतसर नॉर्थ का। सर, आज जो प्रोटेस्ट है मार्च निकाला गया, किसके अगेंस्ट और क्यों निकाला जा रहा है? ये जो हमारे पंजाब के सीएम हैं भगवंत मान जी, उनके अगेंस्ट ये मार्च निकाला जा रहा है। और हम लोग जो भगवंत मान जी ने पिछले दिन में कहा था कि जो बम ब्लास्ट हैं हुए हैं पंजाब में, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। हम ये मांग कर रहे हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो, या फिर अपने खिलाफ पर्चा दर्ज करवा लो, क्योंकि बहुत बड़ा एलिगेशन है ये। भगवंत मान जी ये कोई चुटकुले नहीं है कि आपने जो मन में आया वो बोल देंगे। आप एक पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हो, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और हम पंजाब पुलिस को, यहाँ कमिश्नर को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं, या तो हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो, या फिर भगवंत मान के खिलाफ पर्चा दर्ज करो, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये ऐसे नहीं हम छोड़ेंगे इसको। बात यह है कि जो इनका हमेशा ही, जो आम आदमी पार्टी का हमेशा ही दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं। ये आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इन्होंने तब भी यही बात कही थी। ये फौज के भी अगेंस्ट करते हैं, जो भी भारत की एजेंसीज हैं उनके अगेंस्ट हमेशा ये बात करेंगे। इनका यही एक ही कारण है कि ये लोग हमारे देशद्रोही हैं। इन्होंने सत्ता भी जो ली है, लोगों को गुमराह करके लिया है, और अब इनको पता लग गया है कि हमारी सत्ता जा रही है, और ये भारत के खिलाफ, भारत की एजेंसियों के खिलाफ और लोकतंत्र के खिलाफ बयान देकर ये समझते हैं कि हमारी सरकार बच जाएगी। पर ऐसे भगवंत मान जी, केजरीवाल जी, आपकी सरकार बचने वाली नहीं है। आपको पंजाब से जाना पड़ेगा। जो भी भारत के अगेंस्ट बोलेगा, जो भी भारत के फौज के अगेंस्ट बोलेगा, वो कभी पंजाब पर और देश के ऊपर राज नहीं कर सकता है। वो तो बहुत कुछ कहते हैं भैया, उनका कहने का क्या है। वो उनका ये पहले तो ये देखे कि उन्हें खा पी कर किया है या वैसे सॉफी में बोल दिया है, क्योंकि उनकी कोई भी बात है आप देखोगे कि कोई भी उनको सीरियसली नहीं लेता है। उनके कहने पर क्या पंजाब में 2027 आएगी? क्या उनके कहने पर नहीं आएगी, ये लोगों के कहने पर आएगी। और लोगों का फतवा जो है, आप रोज लोगों के 100-150 नए लोगों से मिलते हो। आपको क्या लगता है कि कोई भी आदमी आम आदमी पार्टी के साथ है? जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन है आज तो पंजाब पुलिस जो है अपने दरवाजों के ऊपर जिंदरा लगा के बैठी हुई है। रात को 9 बजे के बाद में पंजाब पुलिस बाहर नहीं निकलती है, ये हालात बन गए हैं। जो पुलिस जो है उग्रवाद को खत्म किया था जिसने, वो पुलिस आज अपने बचाव के लिए बाहर नहीं निकल रही है। ये आम आदमी पार्टी की करतूत है। आज आप इसको मेमोरेंडम देंगे और किस तरीके से जा रहे हैं? हम सभी यहाँ से जो मुख्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी अमृतसर के, हम सभी लोग इकट्ठे होके कमिश्नर साहब को मेमोरेंडम देने जा रहे हैं। हमने कहा है कि हमने मांग की है, या तो हमारे बीजेपी के ऊपर पर्चा कर दो, या फिर भगवंत मान जो सीएम है हमारे, उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनके ऊपर पर्चा दर्ज करो। मैं गुरप्रताप सिंह टिक्का हूँ और यहाँ पर पार्लियामेंट का कोऑर्डिनेटर हूँ, जो लोकसभा है उसका। सर, आज जो मार्च किसके अगेंस्ट निकाला, क्यों निकाला जा रहा है? ये आज जो मार्च है, एक पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान और धारीवाल जैसे जो भी इनके लीडर हैं, वो एक लोगों को गुमराह करने वाले बयान दे रहे हैं। भी जो ये बम ब्लास्ट हुए हैं, अपना फेलियर, जो इनका अपना फेलियर है, अमृतसर और जलंधर में बम ब्लास्ट हुए, और आए दिन गैंगवार होती है, गैंगस्टर जो पैसे मांगते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है। ये अपना टोटल जो फोकस है औरों पर फोकस कर रहे हैं। अभी ये बीजेपी के जो वो पंजाब में हालात ख़राब कर रही हैं, इसके विरोध में आज कमिश्नर को मेमोरेंडम देंगे। टोटल फेलियर जो है, जब किसी के अपने बस में कोई चीज़ नहीं रहती, वो अपनी जो कमियां हैं दूसरों के ऊपर छोड़ता। आज भगवंत मान के खिलाफ और आपके सरकार के सभी लोग जो अपना फेलियर छोड़कर लोगों को टारगेट करते हैं, उनके खिलाफ मेमोरेंडम दिया जा रहा है।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਲਿਆਣ, ਵਾਰਡ ਇੰਚਾਰਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 34 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਦੀ ਨਾਲ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੈਗੀ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਵਿਸਫੋਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸ਼ਰਾਬੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਦ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੀ 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੀਤੀ ਖਾਦੀ 'ਚ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸਫੋਟ ਕਰਾਏ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सरबजीत सिंह शेट्टी जी, मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी जिला अमृतसर का। आप देख रहे हो जी, बहुत आज भाजपा का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है यहाँ पे कमिश्नर साहब जी के ऑफिस। यहाँ हम पुलिस कंप्लेंट करने आए हैं। जो बेतुका बयान हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने दिया है, उस बयान के खिलाफ भाजपा का कार्यकर्ता इकट्ठा होकर एक मांग पत्र कमिश्नर साहब को देने आया है। अभी उनके खिलाफ जो उन्होंने ये बेतुका बयान दिया, उसकी न्यायिक जांच की जाए। मैं आपको बताना चाहता हूं भी भाजपा के कार्यकर्ता को ये नहीं, आगे कांग्रेस वालों ने भी बड़ी गिराने की कोशिश की है। अब ये आप वाले लग गए हैं। मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, ना मोदी जी गिरे, ना उनकी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मोदी जी गिरे, ना उनकी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर उनको गिराने के चक्कर में कई लोग बार बार गिरे। मैं कहना चाहना मैं कहता हूँ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को, मान साहब जो पंजाब के मुद्दे हैं उनको उठाओ। ये बेतुके बयान देकर ऐसे भाजपा का कार्यकर्ता आहत होता है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी हैं, उन्होंने परसों एक लीगल नोटिस भगवंत मान को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है भी जो आपने बेतुकी बयानबाजी शराब पीकर की है, वो क्योंकि वो नशे में रहते हैं, हर टाइम हर समय वो नशे में रहते हैं। अगर उन्होंने अपना ये बयान वापस नहीं लिया और भाजपा के कार्यकर्ता से उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तो 7 दिन के अंदर उन्होंने नहीं किया तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हो भी आज सैकड़ों की तादाद में भाजपा का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है, और अगर उन्होंने नहीं माफ़ी मांगी तो प्रोटेस्ट भी तेज किया जाएगा और उनको लीगल नोटिस भी भेजे जाएंगे।